वो दिग्विजय सिंह जी के पुत्र का है। बाकी और लोगों के नाम भी नहीं आए हैं। अभी दिल्ली से भी सुन रहे थे तो वो भी स्पष्ट समझ में नहीं आया है। दरअसल होता यह है कि युवाओं की जो ये जो चेहरा सामने लाने की बात होती है उसमें राजनीतिक दल जो है वो चालबाजी करते हैं। युवाओं का भरपूर उपयोग तो करते हैं। वो अलग अलग प्रकोष्ठ बनाकर भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा बना दिया, कांग्रेस में जो है वो यूथ कांग्रेस बना दी, NSUI बना दी, लेकिन सिवाय चालबाजी के जो है वो कुछ सही इनको नेतृत्व देने की बात नहीं होती। अभी वो मिस नूरी खान का वर्जन सुन रहे थे, जाहिर हो रहा था बिल्कुल एकदम अभी उनकी टिकट मिली है या नहीं मिली है, लेकिन प्रज्ञान जी की बात पे वो जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया बिल्कुल ये लग रहा था कि वो बाद में खफा नहीं होंगी, अभी से खफा हो गई हैं। उनको लग रहा है कि हमारा नाम शामिल नहीं किया गया होगा। नेताओं की खींचतान में राहुल गांधी भी जो चाह रहे हैं, ये निश्चित तौर पे ये इस बात से मतलब मैं पूरी तरह वो हूं, इत्मीनान रखता हूं कि राहुल गांधी युवाओं को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी युवाओं को आगे लाना चाहते हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश के जो कद्दावर नेता हैं, इनकी खींचतान में सिवाय अपने पुत्रों को, अपने भतीजों को, अपने उत्तराधिकारियों को सामने लाने के अलावा जो सही रूप में युवा के वर्ग को सामने लाना चाहिए वो लाने की कहीं कोई बात नहीं होती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा हो, यूथ कांग्रेस वाले हो, NSUI वाले हों, ये समय समय पे अभी भी जो हमारे पास में भारतीय जनता पार्टी के 147 वो आए हैं, उसमें 116 पुराने चेहरे हैं जो सारे के सारे वो रहे हैं और 27 उसमें पूर्व विधायक हैं। तो इस तरह से नए चेहरों की कहीं कोई बात नहीं हो रही और सिर्फ उम्र की जो चालबाजी चलती है, आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं। 50 साल के आदमी को टिकट देते हैं और बोलते हैं ये युवा है। तो इस तरह से जो है वो मतलब एक तरह से युवा वर्ग को सीधे सीधे तौर पर उपेक्षित किया जा रहा है। और चुनावों में भी यही कारण है कि राजनीति बाजों का जो युवाओं के प्रति भले आकर्षण हो, लेकिन युवाओं का राजनीति बाजों के प्रति बिल्कुल भी कोई आकर्षण नहीं है। राजनीति बाजों को वो कभी भी अच्छी तस्वीर या अच्छे लोगों के रूप में कभी नहीं गिनते हैं। कभी उनको दबाव की राजनीति का वो मानते हैं, कभी भ्रष्टाचार की खदान उनको मानते हैं। मतलब कुल मिला के वो उनके ऊपर अपने देश के भविष्य को सुरक्षित मानने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि ना उनका कोई आकर्षण है, ना उनके राजनीति बाजों के पर उनका कोई भरोसा है। नहीं रफीक साहब मैं आप ही के बात पे मैं सिद्धार्थ के पास जाना चाहूंगा। जी प्रज्ञान जी, ये लिस्ट मेरे हाथ में आई है, इस पे भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिद्धार्थ ये बताइए कि जैसा रफीक खान ने बताया कि ये चालबाजी है, युवाओं को आने नहीं देते हैं, और राहुल गांधी के फॉर्मूले का क्या होगा अगर ऐसी चालबाजी हो रही है? देखिए, चालबाजी जहां तक रफीक जी का कहना है तो मैं उनकी बात से सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि NSUI और यूथ कांग्रेस को जैसे आप देखें तो मैं आपको दो बड़े एग्जांपल देना चाहता हूं कि NSUI के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे विपिन वानखेड़े, अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से उभर कर आए हैं और कोई बहुत सक्षम परिवार से भी नहीं है और वो NSUI के प्रदेश अध्यक्ष बने। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और अनुसूचित जाति से है वो, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है राहुल जी के इस युवा कार्ड का, युवा फैक्टर का, कि वो एक असक्षम परिवार के एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड फैमिली से इतने अच्छे सिद्धार्थ मैं आपको सिद्धार्थ एक रुक के मैं पूछना चाहूंगा। देखिए मेरे हाथ में लिस्ट है। सिद्धार्थ ये उदाहरण नहीं है, रफीक एक सेकंड रफीक एक सेकंड माफी चाहूंगा, आप लोग मेरी बात का सुने ध्यान से। इंदौर 1 विशाल अग्निहोत्री, इंदौर 2 मोहन सेंगर, इंदौर 5 पंकज सांघवी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन तीनों में से, आप इंदौर से बैठे हैं, मुझे ये बताएं सिद्धार्थ इन तीनों में से युवा कौन है? विशाल अग्निहोत्री इन तीनों में से युवा हैं जो कि करीब 35-37 साल के होंगे। मोहन सेंगर? मोहन सेंगर युवा नहीं है, वो करीब 45 साल के हैं, पर फिर भी नया चेहरा है कांग्रेस की। लेकिन एक बात बताइए, मोहन सेंगर को आप युवा नहीं कह रहे हैं तो राहुल गांधी कैसे युवा हो जाए? दोनों की उम्र तकरीबन सेम, 44-45 में युवा। तब तो मैं भी युवा होने की कोशिश कर सकता हूं, सिर्फ 5 साल ज्यादा है। नहीं साहब, मैं 50 का होने वाला हूं तो मैं भी युवा हो जाऊं। सहमत हूं कि